नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश के इस खास कार्यक्रम में मैं छाया यादव आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। जी हां दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर कह सकते हैं कि साल भर त्योहार मनाए जाते हैं। ऐसे में साल में दो प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं, वो है शारदीय नवरात्रि और चैत्र की नवरात्रि। चैत्र की नवरात्रि को यूं तो कहा जाता है कि बड़ी नवरात्रि होती है, लेकिन शारदीय नवरात्रि में भी इसका महत्व काफी बढ़ जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में आपने देखा होगा, हम गुजरात की बात करें तो वहाँ पर गरबा होता है। मध्य प्रदेश में भी मालवा क्षेत्र में गरबे की धूम मची हुई रहती है और इसी के साथ में जगह जगह पर माता की स्थापना भी की जाती है। शक्तिपीठों के बारे में तो सभी जानते हैं। इन दिनों यहाँ पर लोगों की भीड़ या यूं कहें कि श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा रहती है। तो ऐसे में आज हम यहाँ पर इंदौर के पास, उज्जैन के पास एक बहुत ही धार्मिक स्थली है जिसका नाम है देवास। जैसा कि नाम सुनकर ही पता चलता है, देवों का वास है यहाँ पर। वहाँ पर एक शक्तिपीठ है जहाँ पर छोटी माता और बड़ी माता, दो माताएं एक ही टेकरी पर स्थित है। तो यहाँ पर आज हम दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन करवाएंगे। तो चलिए मेरे साथ। गर्भिणी पूर्णिमादिने भूते दाक्ष कैलाश शङ्करि ईशान्यसमुखे देवी निखिल विश्वसगर्भिणी पूर्णिमादिने भूते दाक्ष कैलाश शङ्करि। लगभग 1000 सीढ़ियों का सफर तय करके अब हम माता के दरबार में पहुंचने वाले हैं, जहां पर हम सबसे पहले बड़ी माता, जिनका कि स्वरूप काफी छोटा दिखाई देता है, आधी ये पाताल में दिखाई देती हैं, उनके दर्शन करेंगे, जिनका नाम है तुलजा भवानी। तो चलिए उनके दर्शन करते हैं। पहुंचने वाले थे आखिरकार उस ऊंचाई पर, उस स्थान पर देवी माँ के दर्शन करने के लिए हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि नवरात्रि का पर्व है, श्रद्धालुओं में आस्था काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई होती है इन दिनों में। तो जो प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर वो भी आप यहाँ पर उनकी चाक चौबंद व्यवस्था देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आम दिनों में जब यहाँ पर दर्शनार्थी दर्शन के लिए आते हैं तो इस तरीके से बैरिकेड्स नहीं लगाए जाते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को एक के बाद एक दर्शन करवाने के लिए यहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था कर रखी है। काफी सारी ऐसे बैरिकेड्स और रेलिंग बना रखी है ताकि दर्शनार्थी एक के बाद एक कतारबद्ध तरीके से दर्शन कर सकते हैं। तो हम भी इन्हीं लाइन में लगकर दर्शन करने वाले हैं। आखिरकार देवास की पहाड़ियों पर ऊंचाई पर स्थित मां के दर्शन के लिए हम यहां पर पहुंच चुके हैं और बड़ी मां के दर्शन भी करेंगे। बड़ी माता जो कि तुलजा भवानी है, उनके दर्शन करेंगे। लेकिन मंदिर के दर्शन करने के पहले श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा क्रेज होता है और यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है नवरात्रि के इस उत्सव के दौरान। तो कुछ श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे। जी, आपका नाम बताएं। मुकेश चौधरी। मुकेश जी, आप
यहाँ पर आए हैं दर्शन करने, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, कितने सालों से आप यहाँ पर आ रहे हैं? मैं करीबन 10 से 12 सालों से यहाँ पर आ रहा हूँ। जब से मैया के प्रति जो आस्था है वो हर वर्ष नवरात्रि में मैं यहाँ पर आता हूँ। जी, दर्शन करने के लिए आपने बताया आप हर साल आते हैं, काफी श्रद्धा है आपकी, तो ऐसा क्या कारण है? वैसे तो बहुत सारे मंदिर हैं, तो यहाँ पर आपकी विशेष श्रद्धा होने का क्या कारण है? देखो, पहले तो हम देवास वासियों के लिए सर्वप्रथम हमारी माता हैं और हमारी आस्था पूरे देवास के साथ पूरे सभी की मैया के प्रति रहती है। जो मनोकामना हम मांगते हैं माता से, जो भी हम मांगते हैं वो मैया पूर्ण करती है। आप देवास के रहने वाले हैं, देवास के हैं, इसलिए यहाँ पर जो माता है उनके प्रति आपकी आस्था कुछ ज़्यादा ही है और सबकी आस्था है। काफ़ी कुछ नाम सुना है, पूरे भारत में देवास का नाम चलता है और हमारी भी आस्था है, इसलिए तो हम यहाँ पर मौजूद हैं। क्या खासियत है, क्यों लोग यहाँ की माता को पूजने के लिए दूर दूर से आते हैं, उसके बारे में भी आप हमें बताइए। बिल्कुल, जैसे कई जो है निसंतान रहते हैं उनको मैया जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति करवाती है। कई बेरोजगार रहते हैं तो मैया से जो मनोकामना करते हैं उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिलता है। कई दुखियों के दुख जो है मैया दूर करती है। ये तमाम ऐसी खासियत है इस मंदिर की, इस मैया के दरबार की, कि हर दुखियों का दुख यहाँ पर दूर होता है। हम कहना चाहते हैं कि जिसको किसी भी तरीके की समस्या हो उसे दूर करती है माता। तो चलिए, आपने हमसे बातचीत की, तमाम सारी जानकारी हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी। और बड़ी माता माँ तुलजा भवानी के दर पर हम लोग पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि नवरात्रि में यहाँ पर किस तरीके का सजावट की गई है, यहाँ पर सजावट की गई है। दरबार में पहुंचते ही सबसे पहले जब हम दरवाजे पर पहुंचे तो देखकर मन बहुत ही ज्यादा प्रफुल्लित हो गया है। आगे भी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, दर्शन मिलने वाले हैं। आरती का समय भी हो चुका है, वो भी हम अपने दर्शनार्थियों को उनके भी दर्शन करवाएंगे। आरती की मौजूदगी आपको मिलेगी, ढोल नगाड़े की आवाज आना शुरू हो गई है, तो जल्दी से पहुंचते हैं और माँ तुलजा भवानी के दर्शन करते हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं माँ तुलजा भवानी की आरती लगभग शुरू हो चुकी है और कोरोना की मार है, कह सकते हैं। कोरोना के कारण अक्सर करके जो मंदिर हैं वहाँ पर अभी फिलहाल 2 सालों से कम भीड़ हो रही है, लेकिन देवास का क्रेज कुछ ज़्यादा ही लोगों में है। दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं, तो भीड़ कम है, लेकिन फिर भी श्रद्धा जो है लोगों में टूट टूट कर बनी हुई है और आरती शुरू हो गई है। चलिए आपको वहाँ पर लाइव दर्शन करवाते हैं। अरे रोकने का बोलना पड़ेगा यार। अरे वाह, क्या जगह ढूंढी है।
तुलजा भवानी के दर्शन हम यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं माता का जो स्वरूप है वो कितना निखर कर सामने आ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि माँ तुलजा भवानी स्वयंभू है यहाँ पर। इनका जो आधा शरीर है वो पाताल में जा चुका है। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ा इतिहास है, वो भी हम अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे और उनके बारे में भी बताएंगे, साथ ही छोटी माता के बारे में भी आपको बताएंगे। और आप हमारे साथ दर्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर मेरे साथ एक पुजारी मौजूद है जो यहाँ की पूजा करते हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। जी पंडित जी, आपका नाम बताएं। जगदीश नाथ। जगदीश नाथ जी, आप कितने सालों से यहाँ पूजा करते हैं? वर्षों हो गए मेरे को यही। अच्छा जी, इनको काफ़ी साल हो गए हैं यहाँ पर दर्शन करते हुए। सबसे पहला सवाल मैं आपसे, ये जो माँ है तुलजा भवानी, इनके स्वरूप के बारे में जानना चाहती हूँ। दोनों माता जी का मंदिर एक ही था पहले, छोटी माता बड़ी माता दोनों का स्थान एक ही जगह था। तो ये बहुत पुरानी बात है, तो वर्षों पुरानी ये बात। हमारी भी कई पीढ़ियाँ बीत गई है। ये नाथ संप्रदाय की पूजा है। नाथ संप्रदाय का पूरी पूजा नाथ संप्रदाय की है। यहाँ कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य के जो भाई थे भर्तृहरि जी, उनका भी यहाँ पर आना जाना था, वो भी यहाँ पूजा करते? जी हाँ, वो भी आते जाते। किस तरीके की पूजा करते? वो किस तरीके की पूजा यहाँ पर करते? माता जी की पूजा करके चले जाते हैं वापस। होता हो भरतरी गुफा, यहाँ भी गुफा है अपने यहाँ भी रास्ते हैं। यहाँ अपने सुननाथ दुनी है, दुनी के यहाँ से आने जाने का रास्ता उज्जैन तक। आप मुझे एक बात बताइए, जब नवरात्रि यहाँ पर होती है, कहा जाता है ये बहुत बड़ा पर्व होता है, दर्शनार्थी यहाँ दर्शन करने आते हैं, श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं, तो कितनी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच जाते हैं? की संख्या में आते हैं। की संख्या में बनती है, सबके काम बनाती है भगवती जी। भगवती यहाँ सबके काम बनाती हैं जी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं, आप मेरे साथ माता का जो स्वरूप है देखकर ही मन में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आती है और मुझे पूरा यकीन है। जी पंडित जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? बड़ी माता छोटी माता का मंदिर एक ही था पहले। इधर से उधर गई है पहाड़ फाड़ के माता जी। ये जो दरार दिख रही है, ये उधर से छोटी माता उस तरफ गई। दोनों माता जी की पीठ है। हाँ, छोटी माता ये जमीन में समा गई है और वो दीवार छोड़ के जा रही थी, तो आगे भैरू महाराज हनुमान जी बैठे सामने, तो उनने रोक लिया उनको। माता जी के सामने ही हनुमान जी बैठे। यहाँ और कौन कौन सी देवी है? कहा जाता है कि यहाँ पे 9 देवियों के रूप हैं, यहाँ पे पूजा होती है उनकी भी। 9 देवी सभी की होती है, लेकिन 2 माता जी अपनी है मेन, तुलजा भवानी और बड़ी माता चामुंडा देवी, दोनों मेन माता जी है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, तमाम सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। देवी निखिल विश्वसगर्भिणी पूर्णिमा दिने भूते दाक्ष कैलाश शङ्करि ईशान्य समुखे देवी निखिल विश्वसगर्भिणी पूर्णिमा दिने भूते दाक्ष कैलाश शङ्करि प्रतिष्ठित श्यामलिंग स्वरूपिणी भक्तरक्षिणी मुक्तिदायिनी। माँ तुलजा भवानी के दर पर हम आखिरकार पहुंच ही गए। उनके दर्शन भी हो गए, उनकी आरती का लाभ भी ले लिया दर्शनों का। यहाँ पर मेरे साथ यहाँ के एक महंत, यहाँ के पंडित जी मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे यहाँ की विषय के बारे में। काफ़ी बातचीत करने वाले हैं, साथ ही यहाँ के इतिहास के बारे में भी हम पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम। मैं मुकेश नाथ पुजारी आपकी चैनल को नवरात्रि की शुभकामना देता हूं और मध्य प्रदेश के भारत में भी आपके चैनल नाम कमाएं। अब बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपने इतनी सारी शुभकामनाएं हमें दी। हम आपसे देवास में ये जो माता का मंदिर है, इन माताओं के बारे में, इनके इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं। यहाँ ये प्राचीन समय से माँ का मंदिर है। बताते हैं कि सतयुग के बाद जब माँ सती के अंग जहाँ जहाँ गिरे थे वो शक्तिपीठ हो गया था, जहाँ जहाँ रक्त गिरा था तो रक्तपीठ हो गया था, तो उन्हीं में से एक देवास को रक्तपीठ प्राप्त है। बताते हैं कि माँ के 1008 नाम हैं, 108 नाम है और 9 नाम है। तो 1008 जो नाम है ये माँ के रक्त और अंग गिरे, इसलिए 1008 नाम माँ के माने जाते हैं। इसी बीच एक रक्त माँ की उत्पत्ति यहाँ हुई है, एक ब्लड यहाँ गिरा, जो ये मंदिर 24 घंटे चालू रहता है। एक हिंदुस्तान में एक ऐसा स्थान है जो 24 घंटे खुला रहता है नवरात्रि में। बताते थे कि ये देवताओं का वास है, इसलिए इसे देवास कहा जाता है।
ये जी, दो पंडित जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि 52 शक्ति पीठों के बारे में तो आपने सुना होगा कि सती माता के जो शरीर के अंग थे वो गिरे थे तो 52 शक्ति पीठ हुए, लेकिन बहुत ही कम दर्शनार्थी, बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि जहां उनका रक्त गिरा था वहां पर भी इस तरीके से देवी के स्थान है जहां पर हम दर्शन कर सकते हैं, और देवास उन्हीं में से एक है। इनके बारे में और भी बहुत कुछ जानकारी हम पंडित जी से हासिल करेंगे। पंडित जी, ये जो देवी मूर्ति है, क्या ये स्वयंभू मूर्तियां हैं या स्थापित की गई हैं? ये स्वयंभू प्रकट हुई हैं। यहाँ पर 9 माताओं की उत्पत्ति हुई है। ये बड़ी माँ तुलजा भवानी और जस्ट पीछे चामुंडा देवी। बताते थे कि ये दोनों बहनें इसी जगह पर थी। इसके आगे जो मंदिर आप जाएंगे तो माँ बीजासन, पार्वती, कालिका, अष्टभुजा, अन्नपूर्णा, खोखो माता, खांसी की माता कहते हैं खोखो माता, और इसी बीच लास्ट में आता माँ अम्बे माता का स्थान। तो ये दोनों बहनें पहले यहीं पर थी। इनने देखा कि कैसे कहानी अवगत कराएं जो लोगों की जन लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो। तो छोटी माँ यहाँ से पहाड़ फाड़ती पीछे चली जा रही थी तो भैरू और बजरंग ने माँ से प्रार्थना की तो माँ विराट स्वरूप में खड़ी हो गई। जब बड़ी ने देखा कि छोटी उधर चली गई तो ये पाताल समाने लग गई। तो भैरू और बजरंग ने इनसे भी प्रार्थना की तो माँ तुलजा भवानी को इतना विराम देना पड़ा। और तुलजा भवानी जी के जो पीछे आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ लोग आते जाते थे। कुछ माता बहनें ऐसी निकल गई, दिन पे दिन रास्ता चिपकता गया। और आज भी दोनों बहनें 3 स्वरूप चेंज करती डेली। सुबह रहती माँ बाल अवस्था में, 12 के बाद युवा अवस्था में, सूर्यास्त के बाद वृद्धावस्था में। ये भारत में पहला राज्य है जिसमें 2 राजा राज करते थे, वो है देवास। पवार स्टेट की कुल स्वामिनी रही हैं और आज भी पवार स्टेट का वजूद देवास में बरकरार है, क्योंकि विरासत पवार स्टेट की है यहाँ पर। इसी बीच हमारे जो पवार साहब हैं, ये इनकी कुल स्वामिनी है दोनों माता जी। और आज भी समय समय पे हमारे पवार साहब आते रहते हैं यहाँ पर और माँ के दर्शन का लाभ लेते हैं। लेने के अलावा यहाँ पर मंदिरों पे जितनी भी पूजाएं होती है, अष्टमी, नवमी, आषाढ़ी पूर्णिमा, परंपरागत ये बरकरार रखते हैं। और यहाँ पर नाथ संप्रदाय की पूजा है। नाथ संप्रदाय की पूजा 41वीं पीढ़ी से चली आ रही है। यहाँ पर 41वीं पीढ़ी से नाथ संप्रदाय की पूजा चली आ रही है। और बताते थे कि यहाँ बाबा शीलनाथ महाराज, राजा भर्तरी ने भी यहाँ पर तपस्या की। जब उनने गुरु गोरक्षनाथ जी का चमत्कार देखा तो यहाँ पे आके वैराग्य ले लिया उनने। और यहाँ माता जी पे बताते हैं कि यहाँ पर कई वर्षों तक तपस्या की और तपस्या लेने में वैराग्य ले लिया। तो बाबा शीलनाथ जैसे कि भी अद्भुत चमत्कार है यहाँ पर रहे, जो यहाँ से नियमित गंगा जी के लिए स्नान के लिए नियमित जाते थे। यहाँ पर कुमार गंधर्व जो विश्व सम्राट माने जाते हैं शास्त्रीय गायन में, वो भी यहीं की उत्पत्ति हुई है देवास में। हमारे देवास में रज्जब अली खां जैसे शास्त्रीय वादन जिनका नाम विदेशों में भी चलता है। तो इस माँ तुलजा भवानी और चामुंडा की इतनी असीम कृपा है कि देवास में तारा वाहिनी चामुंडा को कहते हैं और नील वाहिनी। तो तारा वाहिनी होती है साधकों के लिए और नील वाहिनी होती माँ सरस्वती। तो कुमार गंधर्व जी को उत्पत्ति करी और तारा वाहिनी साधना के रूप में बाबा शीलनाथ जी की उत्पत्ति करी है। यहाँ पर रोज आज भी मोक्षदायिनी माँ शिप्रा माँ के जस्ट सामने विराजमान है। रोज नियमित माँ मोक्षदायिनी माँ शिप्रा माँ को नमन करने आती है। यहाँ बताते हैं कि आज भी 33 करोड़ देवी देवता रोज किसी रूप में भी माँ को नियमित दर्शन करते हैं। और माँ तुलजा भवानी और माँ चामुंडा सब लोगों को आशीष प्रदान करती है। मेरी तुलजा भवानी एक ऐसी निराली मैया है और चामुंडा मैया जो कोई भी माता बहनों को बाल बच्चा नहीं होता। तो यहाँ पर भारत में कहूँ कि माँ तुलजा भवानी एक MD है, चामुंडा MD बच्चों को देने में। जो माता बहनों को 10 साल 20 साल या 25 साल हो जाते हैं, 30 साल हो जाते हैं, जिस माता बहनों को बच्चा नहीं होता वो आता माँ की यहाँ प्रार्थना करता और माँ के मुंह में बीड़ा दिया जाता। जी पंडित जी, मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगी, आपने बताया कि जिन माताओं बहनों को बच्चे नहीं होते हैं, जैसे जो इस समस्या से ग्रसित है, वो यहाँ आती हैं तो उनकी समस्या का समाधान मिलता है, माता उन पर कृपा करती है और उन्हें बच्चे हो जाते हैं, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से वो यहाँ पर मन्नत होने के बाद पूरी करती हैं? जैसे किसी मंदिर में कोई चढ़ावा चढ़ाया जाता है तो यहाँ क्या किया जाता है खास? सबसे बड़ा है कि ये मंदिर ऐसा है हिंदुस्तान में कि यहाँ किसी प्रकार की कोई सी मांग नहीं की जाती है। यहाँ पर स्वयं उससे 5 पान का बीड़ा बनवा के मंगाया जाता है, घी, गूगल, तेल और मिठाई, उसको चूर के होम में सम्मिलित किया जाता है। और उसके बाद प्रार्थना की जाती है कि माँ ये आपके यहाँ आस लेके आई है, इसकी प्रार्थना स्वीकार करना। इसी बीच नाथ संप्रदाय का बच्चा जब माँ से प्रार्थना करता है तो माँ उसकी तत्काल सुनती है। जब वो बच्चे लेके आता है तो यहाँ पर जो श्रीफल दिया जाता है और अक्षत्र दिए जाते हैं, उसे एक मटकी में दिया जाता है। तो वो माँ की यहाँ से अमानत ले जाता। जब उसे माँ फूलनी फूल की पाकड़ी देते हैं, शास्त्रों में बताते हैं लड़का या लड़की को फूलनी फूल की पाकड़ी कहा जाता है।
तो जब वो हो जाता है तो वही मटकी माँ को सौंपता है, क्योंकि माँ की अमानत उसके घर पे रहती है, तो माँ का चमत्कार बरकरार रहता है। जी जी पंडित जी, बहुत काफ़ी जानकारी आपने हमें दी। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। बहुत सारा इतिहास आपने हमारे दर्शकों को बताया, हमारे साथ साझा किया। यहाँ पर जब मैं दर्शन कर रही थी, जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि थोड़ा शॉट दिखाएं, और माता के पीछे आप देख सकते हैं एक पहाड़ में दरार सी पड़ी हुई है। बहुत बड़ी दरार नहीं है पर काफ़ी कुछ देख रही है। इसके बारे में किंवदंतियाँ सुनी है, लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। चूँकि आप यहाँ पर पुजारी हैं और काफ़ी समय से यहाँ पूजा का पाठ कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी आप हमें बताइए। ये जो आप दरार देख रही हैं, मैंने बताया ना, अवगत कराया कि ये एक समय पगडंडी स्वरूप रास्ता था। यहाँ से छोटी माँ के लिए लोग दर्शन करने जाते थे और उधर से इधर आते थे, पर कुछ माता बहनें ऐसी निकलने के कारण ये चमत्कार कहो कि ऑटोमेटिक चिपकता गया और मात्र इतना निशान रह चुका जो वर्तमान में आज भी लोगों को नज़र आता है कि यहाँ एक समय ऐसा रास्ता था। मैं माता तुलजा भवानी से परंपरागत पूजा कर रहा हूँ, मुकेश नाथ पुजारी, तुलजा भवानी माता मंदिर। मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ इतनी सारी जानकारी साझा की, हमारे दर्शकों को इतनी सारी नई नई जानकारियाँ प्रदान की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता के दर्शन हो चुके हैं, आगे बहुत कुछ यहाँ पर नया नया देखने को मिलने वाला है, बहुत सारी नई जानकारियाँ हमें मिलने वाली, बहुत सारे दर्शनार्थी जो दर्शन करने आए उनसे भी बातचीत होगी। तो बढ़ते हैं और आप भी मेरे साथ बने रहिए और जानते हैं देवास में और क्या कुछ खास है। और बड़ी माता तुलजा भवानी के हम लोग दर्शन कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि दर्शनार्थियों का मजमा यहाँ पर लगा हुआ है। दर्शनार्थी काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर आकर दर्शन कर रहे हैं। हम अपनी आज की यात्रा में आगे बढ़ेंगे और दर्शन करेंगे छोटी माता के। हम बड़ी माता के दर्शन करके उनके द्वार से निकल चुके हैं और हमारा जो अगला पड़ाव है वो है छोटी माता जी के दर्शन करने के लिए। जैसा कि पुजारियों ने, यहाँ के महंतों, पंडितों ने हमें बताया कि कहने को तो वो छोटी माता है, लेकिन जो उनका स्वरूप है वो काफ़ी विशालकाय है। तो देखना बड़ा ही रोचक होगा कि उनका स्वरूप कैसा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें पंडित जी ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी है कि यहाँ पर जो स्वयंभू मूर्ति स्थापित हैं, जिनकी पूजा यहाँ पर सदियों से की जा रही है, राजा विक्रमादित्य के शासनकाल से यहाँ पर पूजा होती आ रही है और तमाम राजा यहाँ पर आकर उनकी पूजा करते रहे हैं। तो उनका ये कहना है, यहाँ पर जो पुजारी है उन सभी का ये कहना है कि जब भी यहाँ पर पूजा होती है या पूरा दिन होता है तो माँ शिप्रा के दर्शन तो होते ही हैं और रोज देवता यहाँ पर किसी न किसी रूप में आकर माता के दर्शन करते हैं। और हम छोटी माता के जब दर्शन करने जा रहे हैं तो इस पड़ाव में आपको हम बता दें कि काफ़ी सारे मंदिर हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं, जैसे कि हनुमान जी का मंदिर है, खोखो माता का मंदिर है, जिनके बारे में हमने बहुत सारी बातें सुन रखी हैं। तो इन सब मंदिरों के दर्शन भी हम आपको करवाएंगे। तो आप बढ़िए हमारे साथ इस यात्रा में और चलते रहिए हमारे साथ इस यात्रा में। तो देखते हैं हमारा अगला मंदिर कौन सा है। कहते हैं कि जहाँ माता के मंदिर होते हैं, जहाँ देवियों के स्थान होते हैं, वहाँ पर भैरव जी और हनुमान जी के मंदिर अवश्य होते हैं। और देवास जैसा कि नाम है, देवों का वास है यहाँ तो, और यहाँ पर इनके मंदिर ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो जब हम अपने पड़ाव में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, छोटी माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो हमारा अगला जो मंदिर है ये मंदिर है हनुमान जी का मंदिर। आप देख सकते हैं कि पहाड़ पर ही हनुमान जी की विशालकाय मूर्ति यहाँ पर आप देख सकते हैं और इस मूर्ति को काफ़ी अच्छे से सजा धजा के रखा गया है। कुछ लोग बीच में आ गए हैं, हम खींच चाहते हैं, लेकिन देख सकते हैं आप इसके स्वरूप को। पहाड़ पर स्थापित है ये मूर्ति। इस तरीके के मंदिर हिंदुस्तान में बहुत सारे हैं, लेकिन इनकी एक अलग ही ख्याति है जिसके लिए यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। ये वही हनुमान जी हैं जिन्होंने माता जब गुस्सा होकर जा रही थी तो उन्हें रोका था। काफ़ी खूबसूरत मूर्ति है यहाँ पर और फिलहाल यहाँ पर बैरिकेड्स लगा है तो हम वहाँ पर जाके दर्शन नहीं कर सकते हैं। अगर पॉसिबल होता तो हम आपको दर्शन ज़रूर करवाते। तो फिलहाल तो इतने में ही काम चलाना पड़ेगा। अभी कुछ देर पहले ही मैं बात कर रही थी कि काश पॉसिबल हो सकता हनुमान जी के हम पास से दर्शन कर पाते, अपने दर्शनार्थियों को दर्शन करवा सकते। तो देखिए कितनी अच्छी किस्मत है कि हम उनके दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं और मैं यहाँ पर इस वक्त हनुमान जी के मंदिर पहुँच चुकी हूँ। तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं।
नमस्कार पंडित जी। नवरात्रि का पर्व शुरू हो चुका है, दर्शनार्थी काफ़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। तो ऐसे में जब हम बड़ी माँ के दर्शन करके आए हैं तो यहाँ पर हमें सबसे पहला मंदिर हनुमान जी का मिला है। क्या खासियत है इस मंदिर की? जी बिल्कुल, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था और मेरे पिताजी और पिताजी के पहले से ये मंदिर यहाँ पर मौजूद है और बहुत ही पुरातत्व विभाग से हिसाब से बना हुआ है। और जो राजा विक्रमादित्य का राज्य था तब से ये माता जी टेकरी है। तो शुरू से ही हमारे जो बाबा हैं, जो हमारी हर तरह से सुरक्षा कवच हैं एक प्रकार की, हमारे बजरंगबली, तो हम उनके यहाँ पर दर्शन प्राप्त करते हैं और काफ़ी सिद्ध हैं बाबा नियमित। जी, मैं आपसे पंडित जी यहाँ पे ये जानना चाहूँगी, जैसा कि हम कहानी सुनते आ रहे हैं, किंवदंती बोलें, लोगों की श्रद्धा बोलें, कुछ भी कह सकते हैं, तो क्या ये वही हनुमान जी है जिन्होंने माता जब गुस्सा होकर जाने लगी थी तो उन्हें रोका था? बिल्कुल निश्चित, ये वही हनुमान जी है। और ये हम सभी जानते हैं कि ये सर्वव्यापी जो भगवान जो होते हैं हमारे देवता, वो सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह ओमनी प्रेजेंट, सब जगह प्रेजेंट रहते हैं। और जब आप चामुंडा माता के दरबार में धीरे धीरे यहाँ से परिक्रमा करते जाएंगे तो इन्हीं हनुमान जी को आप उनके बिल्कुल ठीक सामने पाएंगे। जो माता जी क्रोधित होकर बिल्कुल सामने खड़ी हो गई हमारी चामुंडा देवी, और सामने जो हनुमान जी हमारे वहाँ पर हैं बिल्कुल उन्होंने उन्हें शांत करके वहाँ पर रोका। और वो वहीं की वहीं एक द्वारपाल की तरह वहाँ खड़े हुए कि उन्होंने कहा माता जी को मैं निश्चित करूँगा कि यहाँ से कहीं ना जाए और अपना आशीर्वाद हमेशा हमेशा के लिए भक्तों पर रखें। और नवरात्रि पर यहाँ पर कैसा क्रेज रहता है? अभी पिछले कुछ सालों की बात करें तो क्या यहाँ पर लोगों में श्रद्धा कम हुई है, लोगों का आना जाना कम हुआ, ऐसा कुछ देखने को मिला है? नहीं, मैं तो उल्टा ये कहूँगा कि लोगों में श्रद्धा और बढ़ी है भगवान के प्रति, क्योंकि लोग ये निश्चित करते हैं और वो सब जानते हैं हमारे हिंदू धर्म को और सनातन धर्म को कि हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है और किसी संकट से भी हमें उबारा जाता है तो वो हमारे भगवान, हमारे देवी देवता, हमारी माता ही हैं, वही हमें संकट से निकालती हैं। तो सबको कोरोना की महामारी से माता जी ने बिल्कुल इस संकट से, महामारी से बचाया है। तो भक्तों का विश्वास भी उतना ही बढ़ा है कि माता जी ने हमको हमेशा और आगे भी स्वस्थ रखे और इन सब चीज़ों से, विपदाओं से बचाए हमें। पंडित जी बहुत अच्छी जानकारी दी। और हनुमान जी का स्वरूप तो हम आपको दिखाई चुके हैं। पंडित जी एक चीज़ यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी, कुछ और देवी देवता यहाँ पर दिख रहे हैं, इनके बारे में भी कुछ बताइए ना। हाँ, जैसे भोलेनाथ जी का मंदिर है, विजयसन माता और भैरव महाराज हमारे, और ये राम दरबार है जो आप देख रहे हैं, जहाँ राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की मूर्ति है यहाँ पर, और बजरंगबली भी स्वयं मौजूद है। तो ये राम दरबार बनाया गया है और ये सभी शिव जी और भगवान सभी की मूर्ति है। तो मेरा नाम दीपक पुजारी है और मैं माता टेकरी का यहाँ का पुजारी हूँ, मुख्य दोनों, तुलजा भवानी और चामुंडा देवी का। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी है, हमारे साथ साझा करें, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे और भी पड़ाव पर आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन भी करेंगे। छोटी माँ के दर्शन करने से पहले पंडित जी ने हमें बताया यहाँ पर बहुत सारे देवियों के मंदिर भी हमें मिलने वाले, तो उनके भी दर्शन करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ। भैरवी जय भैरवी, भैरवी जय भैरवी, भैरवी जय भैरवी। जय माँ अम्बे। जब हम दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए तो लग रहा था बहुत ऊंची चढ़ाई होगी, कैसे चढ़ पाएंगे, लेकिन आपने देखा कि हम एक पड़ाव पार कर चुके हैं। बहुत सारे मंदिरों के, बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन भी कर चुके हैं, जिसमें काली माता थी, हनुमान जी थे, माँ अन्नपूर्णा देवी थी। ऐसे ही आगे और भी देवियों के दर्शन हमें होने वाले हैं। मुझे एक बात याद आ रही है कि कुछ देर पहले पंडित जी ने हमें बताया था कि यहाँ पर 9 देवियों के अलग अलग रूप हैं। वैसे कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता हैं हिंदुस्तान में जिनकी पूजा की जाती है। तो सारे देवी देवताओं का वास देवास में है, इसलिए इसे देवास कहा जाता है। अलग अलग रूपों में इनके दर्शन करने को मिल जाते हैं। तो जब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो जैसा मैंने आपको बताया ही है कि बहुत सारे देवियों के दर्शन हो चुके हैं, बहुत सारी के बाकी भी है। तो अगला जो पड़ाव है वो बहुत ही खास है। खास इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पर अद्भुत किस्म के भगवान हैं, अद्भुत किस्म के देवी देवता हैं। इनकी जब इतिहास के बारे में हमें पता चलता है तो बहुत ही ज़्यादा रोचक करने वाली कहानियाँ हैं। जैसा कि जब मैं कुछ देर पहले किसी से बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे बताया
कि यहाँ पर एक कुंड है और ये कुंड सदियों पुराना है। कहा जाता है कि जब से माता देवी देवता यहाँ पर आए हैं तब से वो कुंड है और कई लोगों का कहना है कि वो माता यहाँ पर दर्शन भी करती हैं, नहाती भी हैं, अपना स्नान भी करती हैं। तो ये एक ऐसा कुंड है जो कभी नहीं सूखता है। ऐसा कहते हैं कि देवास में सब जगह पानी खत्म हो जाता है तब भी गर्मी के दिनों में ये कुंड नहीं सूखता है और इसी के पानी की वजह से पूरा देवास यहाँ पर पानी पीता है। इसी के साथ यहाँ पर बहुत सारी खास चीज़ें भी हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक रास्ता है जो अभी बंद है। यहाँ पर भी विशेष प्रकार के कुछ चीज़ें हैं जिनको हम अभी किसी कारणवश नहीं दिखा सकते हैं। और अगला एक और मंदिर यहाँ पर आया है, खोखो माता मंदिर। खोखो माता मंदिर है ये। काफ़ी देर से हम बातचीत करते आ रहे थे छोटी माता की। सभी दर्शक सोच रहे होंगे कि आखिर ये छोटी माता कौन सी माता है। तो हम आपको बता दें कि तुलजा भवानी के दर्शन करने के बाद जिन माता के हम दर्शन करने आए हैं वो माता हैं छोटी माता, जिनको कहा जाता है चामुंडा माता। भारत में चामुंडा माता के बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन देवास में जो चामुंडा माँ का मंदिर है वो बहुत ही अद्भुत है। यहाँ की जो कह सकते हैं यहाँ की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, वो बहुत ही खास मूर्ति है। उनका जो स्वरूप है वो बहुत ही ज़्यादा खास है, लोगों को बहुत आकर्षित करता है। लोगों की जो मनोकामनाएं होती हैं उसे बहुत ही जल्दी पूरा करती हैं और दर्शनार्थी श्रद्धालु काफ़ी दूर दूर से उनके दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। हम भी उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। पहले चढ़ाई वाला रास्ता था, फिर थोड़ा सा स्मूथ या समतल रास्ता आया, लेकिन अचानक वापस से यहाँ पर चढ़ाई वाला रास्ता शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं। और हम बस कुछ ही कदमों की दूरी पर है, माँ चामुंडा के परिसर में पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर भी चाक चौबंद व्यवस्था प्रशासन ने कर रखी है, तो दर्शन करेंगे माँ चामुंडा के। और मैं यहाँ पर पहुंच चुकी हूँ माँ चामुंडा के दर्शन करने के लिए। भैरवी जय भैरवी, भैरवी जय भैरवी। और छोटी माँ यानी कि चामुंडा माता के दर्शन करने से पहले ही मैं बात कर रही थी यहाँ की चाक चौबंद व्यवस्था की। तो यहाँ पर कुछ यंगस्टर्स हैं जो यहाँ की व्यवस्था को संभाले हुए हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम बताएं। मेरा नाम राजपाल सिंह सेंधव है। मैं यहाँ पे ट्रस्टी से आया हूँ एनएस कैंप की तरफ से। तो आप कब से सेवाएं कर रहे हैं इस तरीके की? मैम हमारा ये 9 दिन का सेवा करने का है, हम 9 दिन तक सेवा करेंगे यहाँ पे जी। तो किस तरीके का माहौल है फिलहाल यहाँ पर नवरात्रि के दिनों में? माहौल बहुत अच्छा है यहाँ पे। श्रद्धालु जन बहुत सारे आते हैं, डेली आते जाते रहते हैं, बिल्कुल चलते रहते हैं, सभी दर्शन करते हैं अच्छे से। बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या चाक चौबंद व्यवस्था तो देख रहे हैं आप काफी संभालते हैं, तो क्या कभी यहाँ पर विवाद की स्थिति भी बनती है? जैसे कभी कभी विवाद की स्थिति बन जाती है, पर हम उनको हैंडल कर लेते हैं। देखो बनती है जब भी माता जी रहती है, जिनको दर्शन करना है, जैसे कभी बड़ी माता जी रहती है, सृष्टि से अभाव रहती है, उनको क्या दर्शन करने में थोड़ा टाइम लगता है। आराम से माता जी के दर्शन करते हैं। बाकी जो घाटी के नीचे करीब करीब रहती है वो दर्शन करते हैं, माता जी के निकल जाते हैं। तो उनका अच्छा कम से कम पब्लिक को देख के बिल्कुल चले जाते हैं। अच्छा, दिन भर में यहाँ कितने लोग आ जाते हैं दर्शन करने? दिन भर में मतलब 50-60 हज़ार मतलब पब्लिक आ जाती है एक दिन में? हाँ, एक दिन में लगभग। अभी कभी करीबन है, लास्ट टाइम जैसे 2019 का करीबन था, कम से कम एक दिन में मतलब कि 3 लाख पब्लिक आई थी यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। स्थिते देवी सर्वाशयदायिनी, सर्वधार महाशक्ति, मूलाश्रयवासिनी, स्वाधिष्ठाने स्थिते देवी सर्वाशयदायिनी। मणिपुरे जगज्जननी सर्वजीव सुपालिनी, अर्ध अनहत कामेशी त्रिकोणातरवासिनी। मणिपुरे जगज्जननी सर्वजीव सुपालिनी, अर्ध अनहत कामेशी त्रिकोणातरवासिनी। भैरवी जय भैरवी, भैरवी जय भैरवी, भैरवी जय भैरवी,
छोटी माँ चामुंडा माँ के दरबार में हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, दर्शनार्थियों की बहुत भीड़ है। ऐसे में हमें सुनहरा मौका मिला है कि हम अपने दर्शकों को इतने पास से माँ के इस स्वरूप का दर्शन करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी विशालकाय प्रतिमा यहाँ पर है। जैसा कि बताया जाता है ये स्वयंभू प्रतिमा है और खास बात यह है कि ये दिन में 3 बार अपना स्वरूप बदलती है। कहते हैं कि जब मॉर्निंग का समय यानी कि सुबह का समय होता है तो बच्चे के समान, दोपहर में किशोर अवस्था में और शाम तक बूढ़े स्वरूप में दिखाई देने लग जाती हैं। तो ऐसे में इन्हीं के बारे में तमाम बातचीत करेंगे, इनके इतिहास के बारे में जानेंगे, दर्शनार्थी इनके दर्शन करने क्यों आते हैं और किस किस तरीके की मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है। तमाम जानकारी हम यहाँ पर मौजूद महंत यहाँ के पंडित जी से बातचीत करेंगे। जी नमस्कार पंडित जी, आपका नाम बताएं। महेश पुजारी। जी पंडित जी, आप कितने वर्षों से माता की सेवा कर रहे हैं? वैसे तो यहाँ पर 5वीं ईस्वी से लेके तो 1250 ईस्वी तक गुरु चेला परंपरा रही यहाँ पर। उसके उपरांत फिर ग्रस्त हुए। उसके बाद 1250 से लेके अभी तक नाथ समुदाय यहाँ पर ग्रस्त कर रहे हैं। आप लोग इस तरीके की सेवाएं दे रहे हैं। पंडित जी, कहा जाता है कि छोटी माता और बड़ी माता, यहाँ 2 माताएं हैं। हमने अभी तुलजा भवानी के दर्शन करे, वो काफी छोटी थी और ये छोटी माता इन्हें कहा जाता, लेकिन इनकी प्रतिमा काफी बड़ी है। तो ऐसा क्या कारण है? उसका कारण ये है कि दोनों देवियों का शक्ति प्रदर्शन हुआ और शक्ति प्रदर्शन में दोनों देवियों ने अपना शक्ति का प्रदर्शन किया। तो वो देवी जो पाताल में उतर गई और ये देवी उधर से पहाड़ फोड़ के यहाँ पास में बजरंगबली उन्होंने उनको रोका और वैसे विराट स्वरूप में आज तक विराजमान है। जी पंडित जी, आप तो यहाँ पर काफ़ी समय से पूजा पाठ कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, माता की भक्ति कर रहे हैं। हमने सुना है कि माताएं यहाँ पर 3 बार अपना स्वरूप बदलती हैं। क्या ये सच है? आपने इसको फील किया है? ये बिल्कुल सच है। सुबह बचपना, दोपहर को जवानी, शाम को वृद्धावस्था माँ के चेहरे के भाव से मालूम पड़ता है। जब आप एकाग्र रूप से बैठेंगे तो आपको बिल्कुल दिखेगा और 3 फोटो तीनों समय के आप उतारेंगे तो बिल्कुल आपको मालूम। कायाकल्प की बात हमने सुनी थी। यहाँ पर मंदिर में काफ़ी कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे आपने बताया था। अब चांदी के ये जो नए नए तरीके के दिखे, इसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। इससे तो हम इसका तो कुछ कह नहीं सकते। हम प्रशासन है, वो जो करना चाहे कर सकती है। तो ये बारे में हम रोड़ा कभी नहीं डालेंगे। अच्छा, विकास मतलब लगातार सतत यहाँ पर विकास होता जा रहा है। अच्छा, नवरात्रि में यहाँ पर माहौल कैसा रहता है? दर्शनार्थी कितने की संख्या में यहाँ पर आ जाते हैं? वैसे अभी तो कम है पब्लिक, लेकिन कल से पब्लिक बढ़ने की उम्मीद है। लाखों की संख्या में पब्लिक आएगी। हर साल इतनी संख्या में यहाँ पब्लिक बढ़ती हर साल। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। सर्वधार महाशक्ति मूलाश्रयवासिनी स्वाधिष्ठाने स्थिते देवी सर्वाशयदायिनी मणिपुरे जगज्जननी सर्वजीव सुपालिनी अर्धअनहतकामेशी त्रिकोणातरवासिनी मणिपुरे जगज्जननी सर्वजीव सुपालिनी अर्धअनहतकामेशी त्रिकोणातरवासिनी भैरवी जय भैरवी भैरवी जय भैरवी भैरवी जय भैरवी भैरवी जय भैरवी। और माँ चामुंडा छोटी माता के दर्शन करने के बाद लगातार पड़ाव पे आगे बढ़ते हुए हम अंतिम छोर पर आ चुके हैं। और आज हमने नवरात्रि के इन खास दिनों में माता चामुंडा और तुलजा भवानी दोनों ही देवियों के दर्शन खबर मध्य प्रदेश के दर्शकों को उनके दर्शन हमने करवा दिए हैं। और लगातार खबर मध्य प्रदेश के यही नीति रही है कि इन नवरात्रि के दिनों में या कोई भी तीज त्योहार हो, उसमें हम दर्शक जो भक्त हैं वो जब दर्शन करने नहीं पहुंच पाते तो अपने चैनल के माध्यम से हम उन्हें भगवान के दर्शन करवा ही देते हैं। तो आज की हमारी मुहिम भी इसी में कामयाब हुई है और देवास की माताओं के दर्शन हमने अपने दर्शकों को करवा दिए हैं। और आगे भी खबर मध्य प्रदेश पर अलग अलग मंदिरों में अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन हम आपको इसी तरीके से करवाते रहेंगे। कैमरामैन गोल्डी के साथ छाया यादव, खबर मध्य प्रदेश, देवास। विश्वसगर्भिणी
सागर भी